हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ड्रामे के स्टार्ट में दिखाया गया है जिस लड़की को उसका नाम रिन होता है, जो कि अभी सियोल से जेजू आइसलैंड आई है कुछ रीजंस की वजह से ग्रैंड मदर के साथ रहने। इसीलिए जब वो वहाँ पे फ्रेश हवा ले रही होती है और वो उस हवा को एंजॉय कर रही होती है, तभी उसकी नजर एक कैंडी बॉक्स पर पड़ती है और वो कैंडी बॉक्स उसको काफी अट्रैक्ट कर रहा था। तभी वो कैंडी बॉक्स को लेने जाती है, तभी उसके दोस्त उसे पिक करने आ जाते हैं। तभी रिन अपने दोस्तों के पास चली जाती है। बाय द वे, रिन की दोस्त का नाम लिली होता है और उसी के दोस्त का नाम हेजुन होता है, जो कि काफी हैंडसम होता है और जेजू आइसलैंड में काफी पॉपुलर भी है और उसे बचपन से ही रिन पर क्रश होता है। तभी लिली पूछती है कि ये हेडफोन तुम्हारे कैसे हैं? रिन दोनों को बताती है अपनी बीमारी के बारे में। एक्चुअली मुझे ऐसी बीमारी है जिससे हल्की सी आवाज भी बहुत तेज लगती है, जिससे सुनने में मुझे तकलीफ होती है। तभी हेजुन को सुनकर बहुत बुरा फील होता है। तभी लिली बताने लगती है कि हेजुन का बिजनेस काफी अच्छा है और हेजुन हमें अपनी न्यू कार में लेने आया है। तभी लिली ये भी बताती है इसने अपने बिजनेस में काफी चेंजिंग की है, जो पूरे जेजू आइसलैंड में मशहूर है। साथ में इसके वर्कर्स भी बहुत ज्यादा हैंडसम हैं, जो अलग अलग कंट्री से आए हैं। अब हमें एक खेत दिखाते हैं जो हेजुन का होता है और वहाँ पे बहुत सारे हैंडसम बॉय कैरेट निकाल रहे होते हैं। तभी लिली बताती है एक्चुअली कस्टमर पहले ही बता देते हैं और बुकिंग भी कर देते हैं कि उनको कौन से वाले हैंडसम बॉय से कैरेट का जूस पीना है। तभी फिर रेस्टोरेंट भी दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स ही होती हैं। रेस्टोरेंट गर्ल्स के साथ भी अंदर से भरा होता है। तभी लिली बोलती है ये देखो, यही तो होता है बिजनेस। लिली कहती है यहाँ पे गर्ल्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ का हर एक लड़का बहुत ज्यादा ही हैंडसम है। तभी रिन कहती है ये सही माइंड लगाया है हेजुन ने अपना बिजनेस चलाने के लिए। तभी रिन कहती है अच्छा मैं चलती हूँ, फिर कभी यहाँ से खाना खाऊंगी। तभी हेजुन रिन को रोक लेता है और कहता है तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है जाने की? तभी रिन कहती है एक्चुअली तुम काम में बहुत बिजी हो इसलिए। तभी हेजुन कहता है मैं तुम्हारे लिए ऑलवेज फ्री हूँ क्योंकि तुम मेरी पहली प्योरिटी हो। फिर पूछने लगा क्या तुम अभी भी ड्राइंग करती हो? ये सुनकर रिन खामोश हो जाती है। फिर रिन कहती है एक्चुअली मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ ताकि अपने बिगड़े हुए काम को ठीक कर सकूँ। तभी ये बात सुनकर हेजुन कंफ्यूज होता है, उसे समझ नहीं लगती इसका क्या मतलब हुआ। इसके बाद रिन को अपनी ग्रैंड मदर के गेस्ट हाउस के पास जाते हुए देखा। तभी उसकी ग्रैंड मदर देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो रिन को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि रिन पूरे घर की सफाई करती है और सारे कपड़े भी धोती है। तभी अपना सारा काम मुकम्मल करने के बाद वो अपना सामान अनपैक करती है जिसमें उसकी ड्राइंग का भी सामान होता है। ऐसे ही वो सोने लगती है। वो सो नहीं पाती क्योंकि वॉच की हल्की सी आवाज भी उसको बहुत तेज चुभती है, इसीलिए वो इरिटेट होकर उठ जाती है और क्लॉक के सेल निकाल कर रख देती है। मुझे लगता है कि रिन का यही मेन रीजन है कि वो शोर की वजह से शहर छोड़कर जेजू आइसलैंड आई है क्योंकि यहाँ बहुत खामोशी होती है इसीलिए। और साथ में रिन को अपनी ग्रैंड मदर की भी फिक्र होती है इसीलिए, क्योंकि ग्रैंड मदर जिसके साथ रहती थी वो यहाँ से चली गई थी, इसलिए ग्रैंड मदर अब अकेली रहती थी। इसलिए रिन को वापस आना पड़ा अपनी ग्रैंड मदर के लिए भी। तभी रिन सोचती है क्या मुझे पूरी लाइफ इसी तरह रहना पड़ेगा? दरअसल वो अपनी बीमारी के बारे में सोच रही होती है। उसने अपने हेडफोन्स लगाए और अपने फेवरेट सिंगर का सॉन्ग लगाकर सुनने लगी क्योंकि उसके फेवरेट सिंगर की आवाज बहुत ही ज्यादा स्वीट थी। अब हमें दिखाया गया है जो उसका फेवरेट सिंगर होता है जिसका नाम कांग होता है, जो कि काफी ज्यादा हैंडसम होता है और कांग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कांग का फोटोशूट, जो कि वो बहुत अच्छे से शूट करवाता है। शूट के बाद उसका इंटरव्यू होता है। जब उसका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तभी वहाँ इंटरव्यू लेने वाली लेडी उससे पूछती है क्या नूना एक्ट्रेस के साथ आपका कोई रिलेशनशिप है? क्या आपका उसके साथ कोई चक्कर है? क्योंकि आपके नॉन स्टॉप रोमांटिक सॉन्ग्स आ रहे हैं, इसीलिए मुझे शक है। तभी कांग कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नूना सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी लेडी दोबारा ऐसा ही सवाल करती है जिस पर कांग कहता है मेरा स्टैंडर्ड इतना ही लो नहीं है जो मैं किसी भी लड़की को पसंद कर लूंगा, इसलिए आप भी मेरी कोई फेवरेट नहीं है, प्लीज मुझसे पर्सनल क्वेश्चन मत पूछे। जिस पर वो लड़की खामोश हो जाती है और कहता है कि मैं ऐसी लड़की को डेट करूंगा जो बहुत ही ज्यादा काइंड होगी और प्लीज मुझे पर्सनल क्वेश्चन करना बंद करें क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आफ्टर इंटरव्यू बॉस ने कांग को बहुत ही ज्यादा डांटा। ऐसा करने से उसकी इमेज खराब की जा सकती है, इसलिए उसके बॉस ने उसे बहुत ही ज्यादा डांटा, जिस पर कांग को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो वही करता है जो उसका मन करता है। तभी उसका बॉस बोलता है मैं तुम्हें वेकेशंस पर आउट ऑफ कंट्री भेज रहा हूँ, इसलिए तुम रेडी हो जाओ। और बोलता है ये मेरा ऑर्डर है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा।
ताकि तुम नेक्स्ट सॉन्ग को अच्छे से लिखोगे वहाँ जाकर। आगे दिखाया जाता है जब कांग बाहर आता है, बाहर उसकी बहुत सारी फैन गर्ल्स उसका वेट कर रही होती हैं। कांग सबसे हाय हेलो करने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी कांग गाड़ी में बैठा होता है। तभी उसका मैनेजर कांग से कहता है एनकॉर्ड बैंक के नाम से जो के पॉप आइडल हैं वो वेकेशंस के लिए जेजो आइसलैंड गए हैं। तभी कांग ने कहा मेरा प्लान कैंसिल कर दो, मुझे भी जेजो आइसलैंड जाना है वेकेशंस के लिए और ये बात बॉस को नहीं पता चलनी चाहिए। ये तो अब हमें आगे ही जाकर पता चलेगा कि कांग क्यों जेजो आइसलैंड जाना चाहता था, इसकी क्या वजह है। तभी नेक्स्ट उसी बैंड को दिखाया जाता है जिसमें 7 लोग होते हैं जो जेजो आइसलैंड पहुंच चुके हैं, जिनमें उसके बॉस का नाम जोन होता है। वो सिर्फ हार्ड वर्किंग ही करता है। तभी सभी मेंबर बेबी गेस्ट हाउस ढूंढने लगते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है रिन हेल्प करवा रही होती है कैरेट निकालने में। तभी वहाँ एनकॉर्ड बैंक आते हैं बेबी गेस्ट हाउस ढूंढते ढूंढते। तभी उनका लीडर रिन के पास आता है, बेबी गेस्ट हाउस किधर है। तभी रिन गुस्से से बोलती है और यून को धक्का देती है क्योंकि यून के पाँव के नीचे कैरेट आ जाते हैं गलती से। तभी रिन उसको रास्ता दिखाती है और यून मुंह बनाते हुए वापस आ जाता है। तभी वो गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तभी पीछे से रिन आ जाती है और कहती है अगर आपको ये जगह पसंद नहीं है तो आप यहाँ से चले जाओ। तभी उनका बॉस यून बोलता है हमने यहाँ पैसे दिए हैं इसलिए अब हम यहाँ से नहीं जा सकते, वरना हमें भी यहाँ रहने का ज्यादा शौक नहीं है। तभी रिन उनको उनका रूम दिखाती है। रिन की ग्रैंडमा रिन के लिए कुछ स्पेशल लेने के लिए समुद्र के पास जाती है। तभी जब वो पानी के अंदर जाती है अंदर उन्हें कुछ नहीं मिलता। जब वो वापस आने लगती हैं पानी में उनका पाँव फंस जाता है। तभी उनकी नजर एक कैंडी बॉक्स पर पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है यून खाने के लिए रिन से कहता है कि मुझे खाना चाहिए। तभी रिन कहती है कि हमें यहाँ पे सिर्फ 3 बार ही खाना बनाना होता है और आपको सिर्फ दिन में 3 बार ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। तभी यून कहता है कि मैं आपके रेस्टोरेंट को बहुत ही कम रेटिंग दूंगा। तभी रिन को एक कॉल आती है कि आपकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है। तभी रिन जल्दबाजी में वहां से चली जाती है। रास्ते में जाते हुए रिन को बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है ट्रैफिक शोर की वजह से, क्योंकि रिन अपना हेडफोन घर ही भूल जाती है जल्दबाजी में। तभी रिन को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। तभी वहाँ पॉपुलर कांग को दिखाया जाता है जो कि रिन को देख रहा होता है अपनी ही गाड़ी में बैठकर। तभी रिन गिर जाती है और कांग उसके पास आता है उसे उठाने के लिए। तभी रिन हैरान हो जाती है क्या ये वही है जो मेरा फेवरेट सिंगर कांग है। तभी कांग उसको अपनी कार में हॉस्पिटल ले जाता है। रिन वहाँ अपनी ग्रैंड मदर से मिलती है और रोने लग जाती है। तभी रिन वही कैंडी बॉक्स उनकी ग्रैंड मदर के हाथ में देखती है और सवाल करती है ये आपके पास कहाँ से आया। तभी ग्रैंड मदर कहती है इसी ने तो मेरी हेल्प की है, इसको खाते ही मैं पानी के किनारे पे खुद ब खुद ही आ गई। तभी रिन कहती है क्या ये कैंडी एक स्पेशल कैंडी है। तभी उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि मुझे अपनी पुरानी यादें भी याद आ गई। तभी वो बाहर आ जाती है। रिन कांग से कहती है तुम बिल्कुल ही एक सुपरस्टार कांग मिलते हो। तभी कांग कहता है मैं वही तो हूँ और रिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, चेयर पर बैठ जाती है। तभी कांग उसका हाथ पकड़ता है और यही सब हांजुन पीछे खड़ा देख रहा होता है जिसे बहुत ही ज्यादा जेलस फील होती है। तभी वो उसके पास आता है और कहता है अब ग्रैंड मदर की तबीयत कैसी है। तभी रिन कहती है वो बिल्कुल ठीक है। अब हेजुन कहता है कि तुम अपने हेडफोन्स घर ही भूल गई, प्लीज इसको अपने साथ रखा करो। तभी हेजुन पूछता है कि ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ। रिन बताने ही लगती है कि कांग आगे आ जाता है और इशारा करता है इसे मत बताओ। तभी रिन कहती है ये एक मेरे गेस्ट है। तभी हेजुन ग्रैंड मदर के पास रुक जाता है और रिन कांग के साथ वापिस आ जाती है। तभी गाड़ी में रिन हेडफोन्स पहन लेती है। कांग को लगता है कि इसे म्यूजिक बहुत पसंद है। कांग सवाल करता है क्या तुम्हें म्यूजिक ज्यादा पसंद है। रिन को लगता है कि वो जेजू आइसलैंड के बारे में पूछ रहा है। तभी रिन जेजू आइसलैंड के बारे में उसे बताने लगती है। कांग बहुत ही प्यार से हंसता है और कहता है तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। तभी सवाल करता है क्या वाकई तुम मुझे लाइक करती हो। तभी रिन चुप हो जाती है और कहती है मुझे आपके सॉन्ग बहुत पसंद है और आप मेरे फेवरेट सिंगर हैं। तभी कांग कहता है यहाँ की सबसे खूबसूरत खामोशी वाली जगह कौन सी है, मुझे वहाँ ले जाओ। तभी रिन उसे अपनी फेवरेट जगह पर ले जाती है। तभी रिन को वहाँ सुनने में प्रॉब्लम होता है। तभी वहाँ रिन को दोबारा से वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिसकी वजह से वो हेडफोन्स लगा लेती है। कांग को लगता है ये मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। तभी रिन कांग को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस मेरी एक बीमारी की वजह से ऐसा है। रिन कांग को सब कुछ बताती है अपनी बीमारी की वजह। तभी कांग कहता है अच्छा तभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए ये हेडफोन्स लेकर आया था। तभी रिन कहती है नहीं नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। तभी कांग फिर से हंसते हुए कहता है तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। तभी रिन कांग से पूछती है आप यहाँ शूटिंग की वजह से आए हैं। तभी कांग कहता है नहीं
सीरियस होकर उसके पास आता है और उसके कान में कहता है मैंने मर्डर किया है, अब मैं यहाँ छुपने आया हूँ, तुम मेरी फैन हो, तुम मेरी हेल्प करो। जिसे सुनते ही रिन डर जाती है कि आपने ऐसा क्यों किया है और आपने किसका मर्डर किया है। तभी कांग हंसते हुए कहता है तुम बहुत ही जल्दी बेवकूफ बन जाती हो, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी कहता है एक्चुअली मैं यहाँ पे अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। तभी रिन कहती है क्या यहाँ पे आपके फ्रेंड्स भी रहते हैं। तभी कांग खामोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है रिन कांग को अपने साथ अपने गेस्ट हाउस ले आती है और उसे रूम दिखाती है और कहती है आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कांग अपने रूम में चला जाता है। रिन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या मैं ये ख्वाब देख रही हूँ, आज मैं अपने फेवरेट सिंगर से मिली हूँ और मेरा फेवरेट सिंगर इसी जगह पर है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ। तभी वहाँ पर यून आ जाता है और कहता है तुम कहाँ थी, खाना भी नहीं दिया। तभी रिन कहती है मैं जानती हूँ, मुझे माफ करना, और कहती है थोड़ी तमीज से बात करो। तभी यून कहता है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगती है। तभी रिन उसे एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है तुम जाओ, मैं खाना लेके आती हूँ। तभी रिन खाना बनाती है और सभी खाना खाते हैं। यून को खाना बहुत ही पसंद आता है और वो बहुत ही ज्यादा खाना खा रहा होता है, जिसकी वजह से सब उसे देख रहे होते हैं। रिन अपने फेवरेट सिंगर कांग के लिए भी खाना लेकर जाती है और कहती है ये खाना एंजॉय करे, सुबह बात होगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है यून की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से सब मेंबर्स पूछती हैं क्या आप ठीक हो। यून जवाब में कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी रिन काम करके फ्री होती है। तभी उसी की नजर कैंडी बॉक्स पर पड़ती है। तभी रिन उस कैंडी बॉक्स में से एक कैंडी खा लेती है। तभी उसको नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तभी वो ख्वाब में देखती है खुद को ड्राइंग करते हुए। तभी वो फौरन उठ जाती है क्योंकि उस कैंडी की वजह से उसे सब कुछ याद आता है जो उसे भूला होता है। नेक्स्ट डे वो अपने दोस्तों को ये बात बताती है। लिली कहती है इधर दो, ये कैंडी मैं ट्राई करती हूँ। रिन रोक देती है नहीं, इसका तुम्हें कोई साइड इफेक्ट भी होगा। तभी लिली कहती है तुमने भी खाई और ग्रैंड माँ ने भी, तुम लोग दोनों ठीक हो, इसलिए मैं इसे ट्राई करती हूँ, क्या वाकई ही मेरे साथ भी ऐसा होता है। तभी लिली कैंडी खाती है, सेम उसी के साथ भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि रिन कैरेट निकाल रही होती है। तभी वहाँ पे यून आता है और कहता है हमारा ब्रेकफास्ट रेडी नहीं है। रिन कहती है आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम जाओ मैं लेकर आती हूँ। यून कहता है आज मेरे कमरे की साफ सफाई भी करनी है और अभी करनी है, तुम अभी जाओ। तभी रिन गुस्से से कहती है बोला ना मैं कर दूंगी, तुम यहाँ से जाओ। यून वहाँ से चला जाता है। तभी लिली कहती है ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, ये कौन है, इसका क्या नाम है। तभी रिन कहती है ये जैसा दिखता है ये वैसा है नहीं, इसलिए छोड़ो इस बात को। तभी रिन वहाँ से वापस आ जाती है। जब रिन गेस्ट हाउस वापस आती है तभी वो कांग को देखती है और कांग के पास जाती है और कहती है क्या आपको रात को अच्छी नींद आई। तभी कांग कहता है मैं तो सोया ही नहीं और पूछता है क्या रात को खाना आपने बनाया था। तभी रिन कहती हाँ ये खाना मैंने ही बनाया था। कांग कहता है तुम्हारा खाना बहुत ही अच्छा था। तभी वहाँ पे सभी मेंबर्स बाहर आ जाते हैं और कांग उन मेंबर्स को देख के छुप जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सभी मेंबर्स अपनी डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिनमें से एक प्रैक्टिस गलत कर रहा होता है। यून बहुत गुस्सा करता है, जिसकी वजह से यून बाहर आ जाता है और बाहर खड़ी एक गाड़ी में कांग यून को देख रहा होता है। तभी वहाँ एक मेंबर यून के पीछे आता है। बाहर आते हुए वो कांग को देख लेता है और कांग के पास जाता है। जब वो मेंबर कांग के पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, असल में वो मेंबर कांग को जानता होता है। तभी कांग उससे कहता है क्या यून अभी भी मुझसे उतनी ही नफरत करता है जितनी पहले करता था। तभी वो मेंबर कहता है हाँ बिल्कुल, वो अभी भी आपसे नफरत करता है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिन सफाई के लिए उनके कमरे में जाती है। तभी वहाँ अपनी कैंडी का बॉक्स रख देती है। तभी बाहर से आवाज आती है कि उसकी ग्रैंडमदर आ जाती है। तभी वो बाहर जाती है रूम से और देखती है कि यून ही उसकी ग्रैंडमदर के साथ होता है। देखती है यून उसकी ग्रैंडमदर के साथ उनकी हेल्प कर रहा होता है। तभी यून कमरे में आ जाता है और वहाँ उसकी तबीयत खराब होती है, जिसकी वजह से वो मेडिसिन लेने के लिए टेबल के पास आता है और गिर जाता है। गिरने की वजह से उसकी मेडिसिन बॉक्स भी गिर जाती है और टेबल पर पड़े कैंडी बॉक्स भी गिर जाता है। वो मेडिसिन खाने की बजाय कैंडी खा लेता है, जिसकी वजह से उसे पिछला सब नजर आता है। वो देखता है कि कांग बहुत पॉपुलर है और बहुत लोग उसे पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि कांग तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और तुम हमारे फेवरेट सिंगर हो। तभी वो फौरन ठीक हो जाता है और उठ के खड़ा होता है। तभी रिन आ जाती है और उससे कैंडी बॉक्स पकड़ती है कि तुमने इसे हाथ क्यों लगाया, और फिर रिन वापस अपने रूम में आ जाती है।
और अपनी ड्राइंग करती है। तभी यून उसी साउंड को सोचने लगता है जो उसने कैंडी खाकर सुना था। नेक्स्ट डे देखते हैं हाजुन का शूट होता है। सभी वहाँ हाजुन की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिन बाहर बैठी होती है और कैंडी बॉक्स को देखकर कुछ सोच रही होती है और वही यून भी आ जाता है और उसके हाथ से कैंडी बॉक्स पकड़ लेता है, एक कैंडी खा लेता है। तभी रिन उसका फेस पकड़ती है, तुमने ये कैंडी क्यों खाई है, इसको बाहर निकालो और अभी निकालो। तभी यून फिर से वहीं खो जाता है जैसे पहले खो जाता है और दोबारा वही म्यूजिक सुनता है जो पहले ही कैंडी खा के उसने यही म्यूजिक सुना होता है। तभी वहाँ रिन की फ्रेंड्स आ जाती हैं और उसी का दोस्त हाजुन भी आता है। तभी रिन यून के हाथ से वो कैंडी बॉक्स पकड़ती है और तभी यून वहाँ से चला जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं यून कांग से मिलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तभी कांग कहता है क्या तुम पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि मैं तुम्हारे ही पीछे यहाँ आया हूँ। तभी यून उसका कॉलर पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे सभी मेंबर बाहर आ जाते हैं। तभी यून वहाँ से चला जाता है। तभी यून के पीछे एक मेंबर जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सभी मेंबर्स वहाँ से गुजर रहे होते हैं। लिली एक मेंबर को देखकर खो जाती है। तभी वो मेंबर भी उसको कहता है हेलो जीजू गर्ल। तभी लिली सबको खाना देती है और लिली उसी लड़के में इंटरेस्ट ले रही होती है। तभी वहाँ पे रिन भी यून के लिए खाना लेकर जाती है। तभी यून कहता है कि कैंडी कितने की दोगी, मुझे वो कैंडी की जरूरत है। तभी रिन पूछती है तुम्हें कैंडी की क्या जरूरत है। कहता है मुझे बताओ ये कैंडी कितने में तुम मुझे दोगी। तभी रिन कहती है सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जाता। रिन वहाँ से आ जाती है और कांग के लिए भी खाना लेकर जाती है। तभी कांग बहुत खुश होता है और कहता है आज भी तुमने ही खाना बनाया है। तभी वो वहाँ बैठे दोनों बातें करते हैं। कांग रिन को बहुत ही प्यार से देखता है। दूसरी तरफ से यून हर जगह की कुछ सफाई करता है, किचन की भी सफाई करता है और कपड़े भी धोता है। और यही सब देखकर सब लोग हैरान होते हैं और सभी बातें करते हैं इसे क्या हो गया है ये, और सोचते हैं कि इसे क्या हो गया है, ये सब कुछ खुद ही क्यों कर रहा है, कहीं ये कांग की वजह से तो नहीं है। तभी लिली वहाँ उनकी बातें सुन लेती है और कहती है क्या कांग भी यहाँ पे है। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कांग रिन के शोल्डर पर सर रखकर सो रहा होता है। तभी दूर से खड़े हाजुन देख रहा होता है और वो देखकर बहुत ही ज्यादा उदास होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं लिली को जिस पर क्रश होता है उसके साथ बैठकर बातें करती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा चार्मिंग हो। तभी वो उसे डांस करके दिखाता है और लिली उसकी बहुत तारीफ करती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि हाजुन रिन के पास आता है और कहता है मैं तुम्हें कब से बुला रहा था, तुम मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रही थी। तभी हाजुन रिन को अपने साथ ले आता है। गाड़ी में बैठते हुए कहता है कि इससे दूर रहो, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस लगता है। तभी रिन कहती है ये मेरा फेवरेट सिंगर है और ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, वो बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट देखते हैं कि रिन को पता चलता है कि यून ने सारा काम उसका कर दिया है। तभी रिन किचन में आती है, डिशेस को गिरा देता है जिसकी शोर की वजह से रिन की तबीयत खराब होती है और यून पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो। तभी रिन बाहर आ जाती है। रिन गिरने लगती है, यून उसे पकड़ता है। तभी हाजुन आकर उसे पकड़ लेता है। हाजुन रिन को ले जाता है। तभी वहाँ पे कांग आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यून कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिन ड्राइंग करती है और हाजुन भी वही होता है। रिन उसे अपनी ड्राइंग दिखाती है और हाजुन उसकी ड्राइंग देखकर बहुत ही खुश होता है। अगले दिन लिली आती है और सबकी पिक्चर्स को क्लिक कर रही होती है। तभी वो पीछे से कांग को देखती है और नीचे गिर जाती है और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है, क्या वाकई ही सुपरस्टार मेरे सामने है। तभी रिन लिली को रोक देती है पिक्चर लेने के लिए। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वहाँ सभी मेंबर आ जाते हैं और कांग से कहते हैं कि फुटबॉल खेलते हैं और कांग भी मान जाता है। बट लिली गेस्ट हाउस आ जाती है सफाई करने के लिए। और दूसरी तरफ दिखाते हैं यून जो रिन की ग्रैंडमदर की हेल्प कर रहा होता है और वहीं लिली भी पास ही बैठी होती है। यून अपने रूम में वापस चला जाता है और रिन भी वहाँ सफाई करने के लिए आ जाती है। यून म्यूजिक बजा रहा होता है। तभी रिन हेडफोन्स पहन लेती है उसी शोर की वजह से। तभी उसको कॉल आती है कि तुम भी फुटबॉल खेलने आ जाओ। ये सुनकर यून भी रिन के पीछे पीछे चला जाता है और रिन उसे देख लेती है क्योंकि यून छुप छुप कर जा रहा होता है। तभी यून वहाँ कांग को देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये सब मेरी मेंबर्स हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ से कांग भी चला जाता है। तभी वहाँ सभी मेंबर्स पूछते हैं कि साथ ऐसे क्यों बिहेव करता है। तभी यून का दोस्त बताता है 2 साल पहले जब यून जूनियर था तभी कांग ने उसका सॉन्ग डेब्यूट कर दिया था। तब यून का बैंड डिसबैंड हो गया था
तभी नेक्स्ट दिखाते हैं रिन कहती है क्या ये वही तुम्हारा दोस्त है जिसके बारे में आप मुझे बता रहे थे। कांग कहता है हाँ ये वही दोस्त है बट ये मेरी गलती है। तभी रिन कहती है नहीं ये आपकी गलती नहीं है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी रिन उसे कहती है ये कैंडी खाओ, ये तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। तभी कांग वो कैंडी खा लेता है जिसकी वजह से कांग को पिछला सब याद आता है, जिसकी वजह से कांग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रिन की ग्रैंडमा जो समुद्र के किनारे बैठी सोच रही होती हैं। तभी वहाँ पे रिन और हैजुन आ जाते हैं और कहते हैं ग्रैंडमा हम आपको बहुत ढूंढ रहे थे और आप यहाँ बैठी हैं, आप ठीक तो हैं? आपको यहाँ सर्दी लग जाएगी, आप यहाँ क्यों आई हैं? तभी हैजुन कहता है क्या आप ठीक हैं? क्या आप हमें कुछ बताना चाहती हैं? तभी रिन की ग्रैंडमा कहती है मुझे अपनी पुरानी यादें याद आ रही हैं। तभी हैजुन कहता है क्या आपको अच्छा फील हो रहा है याद करके? तभी रिन की ग्रैंडमा कहती है हाँ मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये सब याद करती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं कि यून वो ही कैंडी वाले साउंड को बजाता है और सभी उस साउंड को बहुत पसंद करते हैं और यून कहता है अब मैं इसी साउंड को यूज करूंगा अपने नेक्स्ट सॉन्ग के लिए, और ये कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रिन अपने दोस्तों को बताती है कि मैंने कांग को कैंडी दी थी। जैसे ही उसने वो कैंडी खाई वो रोने लगा और कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि वो आखिर क्यों रोया, उसने ऐसा कौन सा साउंड सुना था। तभी लिली कहती है जाओ उससे पूछो। तभी रिन कहती है वो तो अपने रूम से कल से बाहर ही नहीं आया। तभी दूसरी तरफ जिन किचन में आता है काम करने के लिए और देखता है कि किचन के काम तो पहले से ही सभी हो चुके थे। तभी वो किचन से बाहर आता है और देखता है यून और रिन आ रहे होते हैं। कांग के रूम का डोर नॉक करते हैं और वहाँ यून भी होता है। तभी वो सब देख रहा होता है। हाजुन कहता है कांग बाहर आओ और मेरी हेल्प करो कैरेट निकालने में। रिन रोक रही होती है हाजुन को। तभी कांग दरवाजा खोलता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कैरेट निकालने में। तभी रिन पूछती है क्या तुम ठीक हो, मगर वो उसकी बात का जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब वो कैरेट निकाल रहा होता है तभी यून भी आ जाता है और रिन से कहता है कि मैं भी यहाँ पे हेल्प करूंगा। तभी रिन कहती है कि ठीक है मगर तुम्हें हाजुन से पूछना होगा क्योंकि ये इसी के खेत हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रिन कैंडी लेकर आती है और हाजुन को देती है। तभी हाजुन वो कैंडी खाता है, उसको भी वैसा ही साउंड सुनाई देता है जैसा सबको सुनाई देता है और वो देखता है रिन को बचपन में जब वो उसको ओप्पा कहकर बुला रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कांग ऑरेंज निकाल रहा होता है। तभी वहाँ यून भी आता है। कांग उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी यून कहता है तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिली का क्रश उसकी हेल्प करने के लिए आता है। लिली यह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि कांग के मैनेजर की उसको कॉल आती है कि आप वापस आ जाएं। तभी कांग कहता है ओके और कॉल बंद कर देता है। तभी नेक्स्ट सीन में यून रिन से कैंडी लेने आता है। रिन उसे कैंडी दे देती है। तभी वहाँ लिली का क्रश भी आ जाता है। तभी वो प्लान करते हैं बीच पर जाने की। तभी सब बीच पर चले जाते हैं और पीछे कांग वो कैंडी खाता है, जिसे खाते ही वो देखता है कि रिन गाना गा रही है। तभी वहाँ पर हाजुन आ जाता है। तभी कांग बताता है रिन यून के साथ बीच पर गई है। तभी कांग कहता है मुझे लगता है कि तुम रिन से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, क्या ये सच है? तभी हाजुन उसकी बात का जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन हम बीच पर देखते हैं। यहाँ पर सब लोग आतिशबाजी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से रिन की तबीयत खराब हो जाती है उस शोर की वजह से। जब ये चीज यून देखता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके पास जाता है। रिन को वही कैंडी दे देता है जो रिन ने उसे दी होती है। तभी वहाँ पर हाजुन और कांग भी आ जाते हैं और ये सब वो देख लेते हैं। तभी ये सब कांग देखकर हाजुन से कहता है मुझे लगता है कि यून रिन से प्यार करता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि रिन यून को धक्का देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी उसी के पीछे हाजुन भी चला जाता है। रिन हाजुन को सब बताती है और कहती है कि मैं वहाँ पर डर गई थी, मैंने यून को धक्का दिया है, क्या वो ठीक होगा? तभी हाजुन कहता है कि क्या तुम्हें उसकी फिक्र है? नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कांग यून से कहता है कि अगर तुम्हें वाकई ही उससे प्यार है तो उसे बता दो। तभी यून गुस्सा करता है और कहता है कि क्या मैं इस लड़की से प्यार करूँगा? तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। तभी कांग कहता है अगर ऐसा नहीं है तो तुम उसको फॉलो क्यों करते हो? तभी यून कहता है कि मैं बस कैंडी लेने के लिए जाता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है और अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। ये कहकर यून वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिली अपने क्रश के साथ होती है और उसे हग कर लेती है। तभी उसका क्रश कहता है कि क्या वाकई ही तुम ऐसी हो? तभी लिली उसके साथ हैंड भी मिलाती है। अगले दिन देखते हैं कि यून बाहर आता है और देखता है कि वहाँ रिन भी बैठी होती है। रिन यून को देख के वहाँ से जाने लगती है और यून उसे कहता है कि रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी यून आगे बढ़ता है मगर रिन वहाँ से चली जाती है। तभी यून उसके पीछे चला जाता है, मुझे कैंडी दो।
तभी रिन कैंडी देने से मना कर देती है। युन कहता है कि कल वाली कैंडी तुमने ही खाई थी, अब मुझे न्यू कैंडी दो। रिन कहती है कि वो कैंडी तुमने मुझे खुद दी थी, अब मैं तुम्हें कोई भी कैंडी नहीं दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कांग और रिन जो काम करके घर वापस आ रहे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है कि क्या आप एक फेमस सिंगर कांग हैं? तभी रिन ड्रामा करती है, क्या वाकई ही सुपरस्टार कांग यहाँ पर है? मुझे बताओ कहाँ पर है, मैं भी उनकी फैन हूँ, मुझे उनसे मिलना है। तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है और कांग हंस रहा होता है पीछे खड़ा। कांग वापिस आता है गेस्ट हाउस जहाँ पर सब कहते हैं कि आओ फुटबॉल खेलने चलते हैं। तभी कांग भी उनके साथ चला जाता है और वहाँ बैठकर उन्हें देख रहा होता है। तभी वहाँ रिन भी आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर बैठे हो और मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रही थी। तभी वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं। कांग उसके कान में आके कहता है, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिसे सुनते ही रिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी ये सब वहाँ पे खड़ा युन भी देख रहा होता है और उनके पास आता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी कांग कहता है कि मैं यहाँ पर बस कैंडी की ही बात कर रहा था। तभी वहाँ उसके मेंबर युन को एक पोस्ट दिखाते हैं जो कि पोस्ट कांग के बारे में होती है, जिसने कंफर्म किया होता है कि वो अपना न्यू सोलो लेके आ रहा है। तभी युन को लगता है कि ये मेरे वाला ही सॉन्ग रिलीज करेगा और उसको जोर से थप्पड़ मारता है, जिसे देखते ही रिन उस पर गुस्सा करती है और युन वहाँ से जाने लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो गिर जाता है। तभी रिन उसको कैंडी देती है, जिसे खाते ही वो रिन को किस करता है। तभी ये कांग भी देख रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि लिली का क्रश रिन के पास आता है और बताता है कुछ साल पहले युन अपना सॉन्ग डिब्यूट करने वाला था, तभी वो कांग ने कर लिया था, और बताता है कि युन भी अब बेहतर है। तभी नेक्स्ट सीन में देखते हैं कांग ने ये सब नहीं किया होता, असल में उसका बॉस ही ये सब करवा रहा होता है। तभी वो अपनी बॉस से बात कर रहा होता है कि मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तभी उसका बॉस उससे बहुत गुस्सा होता है और कांग फोन बंद कर देता है और वो बाहर आ जाता है। तभी वो रिन की ड्राइंग बुक टेबल पर पड़ी देखता है। तभी वो हैजुन के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता, तुम मुझे बिल्कुल पसंद हो। नेक्स्ट डे की सुबह रिन युन के लिए खाना लेकर जाती है। तभी वो वहाँ पर रुक जाती है और वापस आने लगती है, तो युन बाहर आते हुए उसे देख लेता है। तभी रिन उसको खाना देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो युन कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? अगर कहना है तो अंदर आ जाओ। तभी रिन अंदर चले जाती है और पूछती है कि तुम अब कैसे हो? युन कहता है कि मैं अब ठीक हूँ। तभी रिन उसे कहती है कि क्या तुम्हें कल का कुछ भी याद है? तभी युन कहता है कि क्या तुम दोबारा याद करना चाहती हो? और रिन चुप हो जाती है। जैसे ही रिन बाहर आती है, बाहर मीडिया वाले होते हैं जो पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं। तभी उस साउंड की वजह से रिन की तबीयत खराब हो जाती है और वहीं पे कांग भी आ जाता है। फौरन युन भी रूम से बाहर आता है और उनको रोकता है और उनकी वीडियो बनाता है कि मैं भी आप लोगों की वीडियो बनाऊंगा और वायरल कर दूंगा। तभी सब मीडिया वाले वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ हाजुन भी आ जाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी रिन कहती है हाँ मैं अब ठीक हूँ, मैं बस डर गई थी। तभी कांग युन से कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं? जिस पर युन कहता है नहीं, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। तभी अंदर जाते हुए कहता है अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो अंदर आ जाओ। कांग उसके पीछे अंदर जाता है, फिर उसको सब बताता है कि ये सब मैंने नहीं किया, ये मेरी बॉस की गलती है। थोड़ी देर बाद हाजुन भी कांग के पास आता है और कहता है कि क्या मीडिया तुम्हारे लिए आई थी? तभी कांग कहता है कि हाँ मेरी वजह से आई थी, पर फिक्र नहीं करो, मैं यहाँ से जल्द ही चला जाऊंगा। तभी हाजुन कहता है हाँ बिल्कुल यही अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हें पता ही है रिन को मसला होता है। ये कहकर हाजुन बाहर आता है। तभी दूसरी तरफ से रिन हाजुन के पास आती है और कहती है कि ग्रैंडमा नहीं मिल रही। रिन हाजुन से कहती है कि प्लीज ग्रैंडमा को मेरे साथ ढूंढो। तभी वहाँ सब आ जाते हैं और सब ग्रैंडमा को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ एक आंटी बताती है कि ग्रैंडमा अपने पुराने घर गई है। तभी रिन वहाँ जाती है और ग्रैंडमा के गले लग के रोने लगती है और कहती है कि प्लीज आइंदा से आप दोबारा ऐसा नहीं करिएगा, मैं बहुत परेशान हो गई थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कांग को लेने उसका मैनेजर आया होता है। कांग सबसे मिलकर जाने लगता है। तभी रिन कांग के पीछे जाती है, मगर कांग गाड़ी में बैठकर चला जाता है और रिन उसी गाड़ी के पीछे भागकर जाती है और ये देखकर कांग को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। नेक्स्ट डे रिन बहुत ही ज्यादा उदास होती है। तभी लिली हाजुन से कहती है कि जाओ रिन को सब बता दो, तुम उससे प्यार करते हो वरना बहुत देर हो जाएगी। तभी रिन युन के पास जाती है और कहती है कि तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो? तभी युन कहता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, इसलिए वो मुझसे ज्यादा बेहतर है, इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ। तभी रिन उसको कैंडी देती है और कहती है कि ये तुम्हारी हेल्प करेगी। तभी युन कहता है कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है और वहाँ से चला जाता है।
तभी वहाँ पर हाजुन आता है और उससे बातें करने लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कांग का बॉस बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है कि तुम्हारी एक पिक्चर वायरल हुई है फैन के साथ, क्या वो सिर्फ तुम्हारी फैन ही है? जिस पर वो कहता है कि हाँ, वो सिर्फ मेरी एक फैन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी कांग वो पिक्चर देखकर रिन के बारे में सोच रहा होता है। तभी कहता है कि मैं रिन को क्यों मिस कर रहा हूँ इतना ज्यादा। उसके बाद कांग का इंटरव्यू होता है जिससे सवाल करते हैं कि वो जो आपकी वायरल पिक्चर हुई है उसमें लड़की कौन है, जिस पर वो बताता है कि वो सिर्फ मेरी एक फैन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी दूसरी तरफ एनकोड बैंड अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रिन और लिली आ जाती है। तभी वहाँ लिली का क्रश लिली से कहता है कि क्या तुम हमारी मूवी बनाओगी, हम डांस करेंगे, तुम वीडियो बनाना। तभी लिली भी मान जाती है। तब वो परफॉर्मेंस करते हैं और लिली उनकी वीडियो बनाती है जो सब बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तभी लिली कहती है कि ये वीडियो यूट्यूब पर पब्लिक डालें। दूसरी तरफ रिन हाजुन के पास जाती है और कहती है कि सॉरी, मुझे माफ करना, मैं आपको भाई की तरह समझती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी रिन कहती है कि क्या हम भाई बहन नहीं बन सकते? हाजुन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस मेरे साथ रहो और खुश रहो हमेशा। तभी हाजुन कांग का नंबर रिन को सेंड करता है। रिन घर जाकर उसे कॉल करती है और दूसरी तरफ कांग डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जब कॉल आती है तो वो उठाता है। तभी वो हेलो हेलो करता है मगर रिन कोई भी जवाब नहीं देती और फोन बंद कर देती है। नेक्स्ट डे देखते हैं एनकोड बैंड जो सबके सामने अपनी परफॉर्मेंस करते हैं और सब बहुत ही ज्यादा इंजॉय करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को पसंद भी करते हैं और रात को सभी एक साथ खाना खाते हैं। तभी रिन की ग्रैंडमा कहती है अच्छा अब मैं सोने जा रही हूँ। सुबह होते ही पता चलता है कि रिन की ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी है। तभी वहाँ पे युन और कांग भी आते हैं। तभी रिन कांग के पास जाती है और उसके गले लगकर बहुत ही ज्यादा रोती है। तभी वहाँ युन आगे बढ़ने लगता है और हाजुन उसे रोक देता है और कहता है कि उसे उसके साथ ही रहने दो। नेक्स्ट डे युन और कांग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और युन माफी मांगता है कांग से और रोने लगता है। तभी वो उसको चुप करवाता है और उसको अपने गले भी लगाता है और ये सब बातें लिली सुन रही होती है। तभी वहाँ लिली इमोशनल हो जाती है। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रिन वो कैंडी बॉक्स वापिस समुद्र में फेंक देती है। तभी वहाँ युन आ जाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर रिन कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कांग और युन और उनके मेंबर्स वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपना न्यू सॉन्ग डिवोट करना होता है। तभी रिन उनको बेस्ट ऑफ लक कहती है। अगले सीन में देखते हैं कि तभी कांग युन को कहता है कि इस बार तुम ही सॉन्ग डिब्यूट करोगे और तुम ही आगे बढ़ोगे और मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ आगे बढ़ता हुआ। तभी कांग अपने बॉस से कहता है कि इस बार युन ही सॉन्ग डिब्यूट करेगा, मैं उसे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। तभी बाहर आ जाता है। युन कांग का थैंक्स करता है और उसे अपने गले लगाता है और वो दोबारा से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सब डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रिन उनकी परफॉर्मेंस डे पर आती है और उनको चिरअप करती है। तभी वहाँ पे कांग भी आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे चिरअप नहीं करोगी, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। तभी कांग रिन को हग करने के लिए आगे होता है। तभी फौरन हाजुन आ जाता है और उसे हग कर लेता है। तभी वहाँ पर सब बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। तभी कांग अपनी सॉन्ग की परफॉर्मेंस करता है। असल में वो सॉन्ग उसने रिन के लिए लिखा होता है। कांग की परफॉर्मेंस के बाद युन और उनकी टीम की भी पारी होती है। जब वो अपनी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं कांग उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी सबको उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आती है और बहुत सारे लोग उनको वोट भी करते हैं। तभी रिन ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और खुश भी होती है। तभी रिन कांग के पास आ जाती है और कांग रिन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। दोनों एक साथ होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। तभी रिन कांग को कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं बहुत ही ज्यादा आज खुश हूँ। तभी कांग कहता है कि तुम क्यों खुश हो। रिन कहती है कि मेरे लिए कभी भी किसी ने सॉन्ग नहीं लिखा और मैं इसको सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई हूँ। तभी कांग रिन को किस करता है और हमारा यही ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।